हेलो बच्चों, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का भूगोल ज्योग्राफी का चैप्टर 4, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है बच्चों, जिस चैप्टर का नाम है जलवायु। बच्चों, इस चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है सवाल, उन सभी सवालों को आज हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो आप आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। क्या है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें बच्चों, तो क्या लिखा हुआ है कि भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है। वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, परीक्षा में बार बार ये क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। ठीक है, तो भारत में मानसून का आगमन कब होता है बच्चों? तो इसमें से चार ऑप्शन दिया: मई के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में, जुलाई के प्रारंभ में, या फिर अगस्त के प्रारंभ में। तो भारत में जो मानसून आता है बच्चों, ये कब आता है आप लोग को पता होना चाहिए। ये जून में स्टार्ट होता है। कब होता है? जून में। जून के प्रारंभ में ही आप लोग का बरसात होना स्टार्ट हो जाता है, मानसून स्टार्ट हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या लिखा हुआ है? नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो नीचे दी गई स्थानों में से विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस में होता है? सिलचर में, चेरापूंजी में, मासिनराम में, या फिर गुवाहाटी में। ठीक है, तो बच्चों जो सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होता है वो मासिनराम में होता है, जो बच्चों आप लोग का मेघालय में स्थित है। कहाँ पे है? मेघालय में। इस चीज़ को भी याद रखना। ठीक है, मासिनराम में होता है और ये कहाँ पे स्थित है? मेघालय में। इस चीज़ को भी आप लोग को याद रखना है, मासिनराम। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है सवाल बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका 3rd नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है? ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ठीक है, तो गर्मी के मौसम में बच्चों उत्तरी मैदान में जो बहने वाली पवन है, जो हवा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? काल वैसाखी, व्यापारिक पवनें, लू, या इनमें से कोई नहीं। तो गर्मी के मौसम में जो हवा चलता है बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लू कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बच्चों अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट भी प्यारा से ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 4 की तरफ। क्या लिखा हुआ है? भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा को क्या क्या कहलाता है ना? भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कहलाता है, तो क्या कहलाता है बच्चों? ऑप्शन है कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत जो है बच्चों, ठीक है, भारत है, देखो हमारा मैप भी बनाने नहीं आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से मान लो कि भारत है। ठीक है, और भारत के मध्य से एक रेखा गुजरता है बच्चों, उसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ठीक है, और ये कर्क रेखा है बच्चों, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, तो ये आप लोग को कमेंट करके बताना है कि वो 8 राज्य कौन कौन से हैं जिससे कर्क रेखा होकर गुजरता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों आप लोग को बता दूं कि ये विषुवत रेखा क्या होता है। तो पृथ्वी जो है ना बच्चों, पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा गया है, जो पृथ्वी को 2 भागों में, बराबर भागों में बांटता है, उसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने भूगोल में जरूर पढ़ा होगा इस चीज़ को। ठीक है, जब चैप्टर आप लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो विषुवत रेखा इसको कहते हैं। ठीक है, और भारत के जो बीच में से पार होता है, मध्य से जो पार होता है, उसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। तो दोनों को याद रखना है आप लोग को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल में। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है बच्चों: चक्रवातीय अवदाब, पश्चिमी विक्षोभ, मानसून की वापसी, दक्षिणी पश्चिम मानसून। ठीक है, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर सवाल में। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? ठीक है, तो शीत ऋतु की क्या विशेषता है बच्चों, क्या फीचर है, इसको बताना है। 4 ऑप्शन है: गर्म दिन एवं गर्म रातें, गर्म दिन एवं ठंडी रातें, ठंडा दिन एवं ठंडी रातें, ठंडा दिन एवं गर्म रातें। ठीक है, तो भारत में जो शीत ऋतु की जो विशेषता है बच्चों, गर्म दिन और ठंडी रातें, मतलब कि दिन गर्म होता है और रात जो होता है ठंडा होता है बच्चों। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब अगले सवाल की तरफ। 7 नंबर क्या लिखा हुआ? भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो आप लोग को
बच्चे होंगे उसी समय से आप लोग को पता होगा, ठीक है, भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। बच्चे लोगों को ये सवाल पता होगा, ठीक है। तो आप लोग भी अगर याद नहीं है तो याद कर लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर सवाल में। कुल वर्षा जो रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है वो स्थानीय भाषा में कहते हैं, तो क्या कहते हैं बच्चों? मैंगो वर्षा, महावट या अम्ल वर्षा, इनमें से कोई नहीं। तो कुल वर्षा जो बच्चों जो रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है उसको स्थानीय भाषा में हम लोग महावट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? महावट। और ये महावट जो होता है बच्चों ये सर्दियों के मौसम में होता है। कब होता है? सर्दियों के मौसम में, ठीक है। ये एक ऐसा वर्षा होता है बच्चों, ठीक है, ये एक ऐसा वर्षा होता है जो सर्दियों के मौसम में होता है और ये रबी फसल के लिए उपयोगी होता है बच्चों, जो आप लोग का जनवरी और फरवरी के मंथ में लगभग होता है, ठीक है। जनवरी और फरवरी, फरवरी के मंथ में होता है, ठीक है। आप लोगों को अभी जो जनवरी और फरवरी जो होता है बच्चों उसी के बीच में ये वर्षा होता है, उसको हम लोग महावट कहते हैं और ये रबी फसल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है? भारत में जलवायु और मौसम किस कारण से प्रभावित होता है? तो दबाव एवं धरातलीय पवन, कॉरियोलिस बल एवं ऊपर की वायु का संचरण, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ या इनमें से सही भी। तो बच्चों भारत में जो जलवायु और मौसम के कारण जो प्रभावित होता है, ठीक है, मौसम जो जिस कारण से प्रभावित होता है इनमें से सभी तीनों कारण है बच्चों, तीनों कारण के कारण मौसम प्रभावित होता है और वो जलवायु, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले 2 महीनों के कौन से हैं? ठीक है, तो भारत में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होता है वो 2 महीना कौन सा है बच्चों? तो अप्रैल मई, सितंबर अक्टूबर, जनवरी फरवरी या जुलाई अगस्त, ठीक है। तो बच्चों जुलाई अगस्त में जो है भारत में सबसे ज़्यादा ये 2 मंथ है जिसमें ज़्यादा वर्षा होता है, सबसे ज़्यादा वर्षा कब? जुलाई और अगस्त में। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों आप लोग को प्रत्येक चैप्टर को करने के लिए, ठीक है, एसएसटी का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, नागरिक शास्त्र, ठीक है, जितने भी हैं सभी का प्रत्येक चैप्टर वाइज करने के लिए बच्चों आप हमारे चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ठीक है। और आप लोग को और भी इसके पिछले वाले चैप्टर 3, 2, 1 को देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है बच्चों, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और एसएसटी के और भी सब्जेक्ट को देखने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, तो वहाँ से आप लोग का हम लिंक को प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ से आप लोग प्रत्येक चैप्टर वाइज चैप्टर करके देख सकते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या लिखा हुआ है बच्चों? किस प्रदेश में दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर नहीं पाया जाता है? तो कौन सा प्रदेश है बच्चों जिसमें दिन और रात का तापमान में अधिक अंतर नहीं पाया जाता, लगभग बराबर होता है? तो कर्नाटक, उड़ीसा, केरल या फिर पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों केरल। केरल एक ऐसा राज्य है बच्चों जहाँ पे दिन और रात का तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता है, लगभग समान होता है, ठीक है। केरल और अंडमान निकोबार में, ठीक है। तो इसको भी याद रखना, अंडमान निकोबार, ठीक है। अंडमान और निकोबार और केरल में जो है बच्चों इसमें दिन और रात का तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता है, लगभग समान होता है बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर सवाल में। भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं होती है? तो भारत में जो होते हैं बच्चों, ठीक है, 4 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार की ऋतुएं होती है, ठीक है। शीत ऋतु हो गया, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, ठीक है। तो चारों को आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अगला सवाल में। क्या लिखा हुआ है? थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? तो थार मरुस्थल जो है बच्चों ये आप लोग का राजस्थान में है। सबसे पहली बात कि इसको याद रखना है कि थार मरुस्थल कहाँ पे है? राजस्थान में। और राजस्थान अगर हम भारत का मैप में देखें बच्चों, ठीक है, इस तरीके से भारत का मैप होता है, क्लियर हम तो बना नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भारत का मैप होता है और यहाँ पे जो आपका है बच्चों राजस्थान, ठीक है। तो ये किस साइड है, किस भाग में? उत्तर, पश्चिम, दक्षिण या पूरब? तो आप लोग को पता है कि सबसे ऊपर में उत्तर होता है, नीचे जो होता है बच्चों वो दक्षिण होता है, ठीक है। और ये साइड जो आप अगर राइट साइड देखेंगे, ठीक है, अपने बैठने की ओर से, ठीक है, राइट साइड अगर देखें तो वो का पूरब होता है और इधर जो होता है बच्चों वो पश्चिम होता है। क्या होता है? पश्चिम, ठीक है। तो राजस्थान आपको कहाँ है? अभी हम लोग जस्ट बताए बच्चों कि राजस्थान कहाँ पे है, तो ये साइड है, भारत का ये साइड है, ठीक है। तो ये कौन साइड पड़ रहा था? पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, और ये थार मरुस्थल है जो बच्चों, ठीक है, तो थार मरुस्थल जो है ना, ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये भी चीज़ को याद रखना, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, इस चीज़ को भी याद रखना, भारत का सबसे बड़ा। तो इस चीज़ को भी याद रखना कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है, थार मरुस्थल है, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है बच्चों वो सहारा है। क्या है, सहारा। इस चीज़ को भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। सहारा है विश्व का और भारत का क्या है, थार मरुस्थल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। 14 नंबर सवाल क्या लिखा है, निम्नांकित में से भारत किस राज्य में सबसे कम वर्षा होती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, गुजरात, राजस्थान, पंजाब या मध्य प्रदेश, ठीक है। तो निम्नांकित में से भारत में किस राज्य में सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप सर्च करो बच्चों गूगल पे, ठीक है, तो आपका आएगा लेह लद्दाख। क्या आएगा, लेह लद्दाख आएगा, ठीक है, कि भारत में सबसे कम जो वर्षा होता है वो लेह लद्दाख में होता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला, निम्नांकित में से, इनमें से आपको बताना है, इनमें से, ये 4 ऑप्शन में से बताना है कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो राजस्थान में, ठीक है। और डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में जो सबसे कम वर्षा किस में होती है, तो आपको बताना है लेह लद्दाख में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ बच्चों, एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन क्या कहलाता है, ठीक है। तो एक वर्ष के दौरान जो वायु की दिशा में और ऋतु के अनुसार परिवर्तन जो होता है उसको हम लोग मानसून कहते हैं बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस अरबी शब्द से हुई। ये भी BBI क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस अरबी शब्द से हुई है, तो ये मौसम, किसमें, मौसम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे आते हैं हम लोग। थार मरुस्थल किस राज्य में है, ठीक है। तो अभी हमने बताया बच्चों कि थार मरुस्थल किस राज्य में है, तो राजस्थान में है बच्चों। कहाँ पे है, राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। और थार मरुस्थल जो है बच्चों ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये भी चीज़ को हमने याद दिलाया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, भारत में किसे एक सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है, मानसून को, हिमालय, गंगा या नर्मदा। तो भारत में जो एक सूत्र में जो बांधने वाला जो समझा जाता है बच्चों वो मानसून को, ठीक है। ये मानसून जो है ये एक सूत्र में भारत को बांध के रखता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, भूमध्य सागर में उठने वाली चक्रवातीय तूफान निम्नांकित में से किस देश में पश्चिमी विक्षोभ से जाना जाता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है बच्चों, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनमें से सभी। तो भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवातीय तूफान जो होता है बच्चों वो पश्चिमी विक्षोभ से जाना जाता है। कौन कौन से देशों में बच्चों, तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तीनों देश में जो है ये पश्चिमी विक्षोभ के से जाना जाता है। जो भूमध्य सागर से उठने वाला जो चक्रवातीय तूफान होता है बच्चों वो तीनों चीज़ जाना जाता है, ठीक है, तीनों देश में जाना जाता है कि ये पश्चिमी विक्षोभ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। 20 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, लू शब्द का क्या अर्थ है। तो 4 ऑप्शन है, ठंडी हवा, गर्म हवा, बर्फीली हवा या इनमें से कोई नहीं। तो लू कब चलता है बच्चों, गर्मी में चलता है। कब चलता है, गर्मी में। आप लोग को भी याद होगा है ना, गर्मी में चलता है। और ये इसका क्या अर्थ हुआ, इसका मतलब कि गर्म हवा है ना। क्या हुआ इसका अर्थ, लू का अर्थ क्या हुआ, गर्म हवा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो ठंडा स्थान कौन सा बच्चों, लेह लद्दाख, द्रास, सियाचिन या केदारनाथ। तो भारत में जो सबसे ठंडा स्थान है बच्चों वो द्रास है, ठीक है, ये लद्दाख में स्थित है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, मार्च से मई तक भारत में कौन सी ऋतु होती है। तो मार्च से मई, ठीक है, मार्च से मई। तो इस समय बच्चों भारत में जो ऋतु होता है वो ग्रीष्म ऋतु होता है, ठीक है। कौन सा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, काल वैसाखी का संबंध किस राज्य से है। तो केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। काल वैसाखी जो है किस राज्य से संबंधित है, तो पश्चिम बंगाल से,
ठीक है। तो काल वैसाखी होता क्या है बच्चों, ये एक मानसूनी वर्षा है बच्चों, ठीक है, जो तेज हवा, ठीक है, तेज हवा और तूफान के साथ चलता है, ठीक है। ये मानसूनी वर्षा है और तूफान के साथ ये वर्षा होता है बच्चों, ठीक है। ये काल वैसाखी है, जिसको बच्चों इसको हम लोग पश्चिम बंगाल में और कॉफ़ी सावर के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और इसको काल वैसाखी भी बोला जाता है और कॉफ़ी सावर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो हो जाएगा बच्चों राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है, केरल और कर्नाटक के तट पर मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा कहलाता है। केरल और कर्नाटक के तट पर, तो उस पर जो मानसून होता है बच्चों, मानसून से पूर्व मतलब कि वर्षा ऋतु से पहले एक वर्षा हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्वतीय वर्षा, हिमपात, आम्र वर्षा या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों केरल और कर्नाटक में के तट पर जो मानसून से जो पूर्व पहले वर्षा होता है उसको हम लोग आम्र वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, आम्र वर्षा, ठीक है। क्यों कहते हैं बच्चों आम्र वर्षा इसमें, क्योंकि बच्चों ये जो है ना फलों को पकाने के लिए, ठीक है, कोई भी फल को पकाने के लिए जैसे कि आमों को पकाने के लिए सहायक होता है। ये वर्षा जो होता है ये फल को पकाने के लिए, आम को पकाने के लिए सहायक होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखना बच्चों। केरल और कर्नाटक में, ठीक है, मानसून से पहले, वर्षा ऋतु के पहले ही बारिश हो जा रहा है और उस वर्षा को क्या बोलेंगे, आम वर्षा। क्यों, क्योंकि ये फलों को पकाने में सहायता करता है, आम को पकाने में सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को भी नहीं पता है ऐसा कि आम पक जाएगा, कब पकेगा, तो जैसे ही बारिश होगा वैसे पकना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो बोलते हैं उसको हम लोग आम वर्षा कहते हैं। कहाँ पे, केरल और कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर सवाल। समतुल्य जलवायु किन स्थानों में पाई जाती है। तो समुद्र के समीप, समुद्र से दूर, देश के आंतरिक भाग, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो समतुल्य जलवायु जो पाया जाता है बच्चों वो समुद्र के समीप पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी याद कर लेना बच्चों, ठीक है। तो ये था बच्चों आप लोग का 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, VVI क्वेश्चन जो बच्चों, जो कि आप लोग का एग्जाम में बार बार क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स लोग को, फ्रेंड्स लोग को शेयर कीजिए बच्चों, ताकि आप लोगों का नेक काम हो सके और नेक काम में आप लोग देरी ना करें, ठीक है। और कमेंट एक प्यारा सा ज़रूर कीजिएगा बच्चों अगर पसंद आया होगा, ठीक है। और चैप्टर वाइज अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है, कि ज्योग्राफी का भी हमारे चैप्टर वाइज कंप्लीट हो जाए, ठीक है, SST का जितना भी पार्ट होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, सारा का पार्ट कंप्लीट हो जाए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे बच्चों, वहाँ पे मैं उसका लिंक को प्रोवाइड करवा दूंगा। या फिर आप हमारे चैनल पे विजिट करें, वहाँ पे आप लोग का एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है सभी चैप्टर का, सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से भी जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे बच्चों, धन्यवाद।